तो आपको ये सुना दिया गया कि भूम ज्योतिकों का एक सम्मेलन काशी में रेती पर 9, 10, 11 फरवरी को होने जा रहा है। वाह! अब यहाँ से 500 किलोमीटर तो इलाहाबाद है और वहां से 80-85 मील और आगे काशी है। तो एक इधर और एक उधर, ऐसा बीच में भी कार्यक्रम आपके जो गांव-गांव में जगह जगह होंगे वो भी छोटे नहीं होंगे, वो भी बड़े कार्यक्रम होंगे। तो उसको देख करके सब लोग यही कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम तो हमने कभी देखा नहीं। जवान से सबकी यही निकलेगा। तो धीरे 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 अरे सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे तब दोपहर होती है और धीरे 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 उतरेगा तो शाम हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सब काम अपनी जवानी पे जाएगा, फिर अपने बुढ़ापे पर धीरे धीरे। अच्छा, आप सब लोगों ने यहाँ आकर के सब देखा सुना और लोगों की प्रेम भाव, सेवा सुसुका, तो उसमें निचोड़ ये निकालना चाहिए कि यहाँ तो सब मानव थे। यहाँ जात पात ये विवाद, इसका उसका 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 छुआछूत का ये कोई विवाद नहीं होता। मानव थे, यही एक चीज थी और बाकी तो कोई विवाद नहीं। सब लोग यहाँ थे, सब अब भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। तो ये आपको एक अनुभव की चीज निचोड़नी चाहिए। इसमें असली सार वो ये है कि मानो जाति पाति रगड़ा झगड़ा नफरत घृणा नीच ऊंच, ये जब मनुष्य इसका शोधन करता है तो बहुत गंभीरता में चला जाता है। वो ये सोचता है कि सच्ची बात तो ये, आखिर में तो उसका जो विवेक है वो जवाब देगा ही कि इसी की जरूरत है और वही चीज पहले थी उसी के लिए, कहता है इसी की जरूरत है। जो सनातन थी बीच में बिगड़ गया, लेकिन अंत में भी वही चीज, उसी की फिर इच्छा होती है। तो हम लोग पहले क्या थे, धीरे धीरे क्या हुए, धीरे धीरे फिर क्या हुए और आप ऐसे धीरे। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने अपना समय दिया और आपको नामदान भी मिला। ये बात सत्य है कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है और ने तो किसी ने कहा नहीं। हम जरूर याद दिलाते हैं कि मनुष्य शरीर अनमोल है और किराए का मकान है और समय पूरा होते ही जैसे ही श्वासों की पूंजी पूरी हुई, मकान मालिक ने फौरन आदेश जारी किया, सिपाहियों को भेजा और एक क्षण भी नहीं लगेगा मनुष्य मंदिर से जीवात्मा को निकाल बाहर कर दिया जाए। तो जब समझ लीजिएगा कि किराए का मकान ये पड़ा, ये मिट्टी है, जीवात्मा को निकाल दिया। अब ये जो शरीर से आपने काम किया है अभी तक, ये सब शरीर के लिए जो जमा किया है शरीर के काम आएगा। इसमें जीवात्मा के काम कोई चीज आने वाली है ही नहीं। और जीवात्मा के लिए कुछ कमा करके रखो, जब चलने लगे तो हम उसको साथ ले चले तो हमारी रक्षा तो हो जाए।
अब कमा करके आपने ये रखा, जब चलने लगे तो यही रह गया और ये यही रह गया। न ये इसके साथ रहे, इसके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा बीच में भजन कराऊंगा, मेरी अंदर से इच्छा होती है भजन कराया जाए। तो अब तो सब नामदानी बैठे हो, क्योंकि अब तो नए लोग हैं नहीं, तो आप पहले देख लो, ये आंखें बंद हो। ये जीवात्मा बैठी इधर नहीं है, न इधर है न इधर। ये है मन का हृदय, ये जगत का, इसको कहते हैं पिंडी मन। और ये सूरत दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी, तो सूरत का हृदय ये और मन का ये स्थान। तो एक तो मन है पिंडी, यानी शरीर का, इस लोक का, पिंड लोक का, और एक मन अंडी, अंड लोक का, और एक मन ब्रह्मांड का। तीन मन। तीन मन ये क्यों बोले जाते हैं? फूलों के कारण। एक मन तो बिल्कुल पिंड लोक में गंदा, वासनाओं में लिप्त, और एक मन है अंडी, ऊपर जाएगा, और एक मन है ब्रह्मांड। अब ये तीन मन हो गए और इनके मकान है। लेकिन असली इसका भंडार जो है ब्रह्मांड में। यहाँ से अगर इसको साथ साथ ले जाया जाए तो जब वो अपने भंडार में, ब्रह्मांड में पहुंचेगा तो भंडार में मिल जाएगा और वहां उसका सर्व सुख है। यहाँ तो कुछ नहीं, वहां से सूरत उसकी दोस्ती से, उसके जाल से अलग। सूरत अकेली आई है, जिसको जीवात्मा रूह कहते हैं, वो अकेली आई। उधर से साथ नहीं आया, लेकिन ये नीचे से मसाला दिया गया है। तो कारण में तो शब्द स्पर्श रूप रस था। त्रिकुटी स्थान पर जहाँ ओम बैठे हुए, वहां तो ये, तो सूरज जब आई ऊपर में तो वो शब्द रूप थी, तो नीचे उतार दिया, तब उसको ये बोध हुआ कि शब्द क्या है, स्पर्श क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, सुगंधी क्या है, ये सब पांचों चीजों का तब उसको ज्ञान हुआ। पहले तो शब्द रूप स्वयं थी, नीचे उतर करके आई तो लिंग शरीर में मन बुद्धि चित्त ये लगा दिए। इनका अलग अलग भंडार है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर। उस भंडार से मन, उस भंडार से चित्त, उस भंडार से बुद्धि, और उस भंडार से प्राण। ये तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनके भंडार तो ये लगा दिया। लेकिन वो शब्द पर रूप रस गंध वहां फिर नीचे आई तो फिर 10 इंद्रिया और चतुर्संता का 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। अब वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध लोग इस तरह से स्थूल शरीर में उतारा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। एक तो अंडी मन, एक पिंडी, पिंड और अंड ब्रह्मांड। तो उसका यहाँ पिंड में ये हृदय मन का, यहाँ खुशी शोक यही सब, और ये सूरत बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों में। अब ये साथ दे दे तो इंद्रियों के जाल में न फंसे, ये सूरत का साथ दे दे यहाँ से, तो सूरत अपने वजूद को, अपनी सत्ता को इकट्ठी कर ले जो उसने अपनी खो दी है। लेकिन ये साथ नहीं देता तो उसकी शक्ति संग्रह नहीं होती,
उसका प्रकाश सिमटता नहीं है। इसको साथ लेना इसलिए जरूरी कि सूरत का शरीर से प्रकाश सिमट जाए और सिमट करके यहाँ आ जाए, तभी काम होगा। तो मैं सोचता था कि चलो भजन करा दिया जाए। तो आप लोग कपड़ा तो सिर पर डाल लेना थोड़ा सा, क्योंकि मान लो कहीं बैठे तो कपड़ा सिर पर डालोगे तो वो ये नहीं देखेगा भाई ये क्या कर रहे हैं, वो ये देखेगा बैठे होंगे। नहीं तो खुल्लम खुल्ला अगर देख ले तो कहेगा ये क्या कर रहे भाई, ये क्या कर, उसे तो कुछ मालूम नहीं है कि ये, तो ऐसे पर्दा थोड़ा सा डाल दे। तो थोड़ा सा जब मैं कहूंगा कि खोलो तब खोलना। मन बुद्धि चित्त इनको 7 आंखों के, दोनों आंखों के बीचों बीच में वो सूरत बैठी, उसमें एक कान है, उसके साथ रखना ताकि वो धीरे से सुन सके ऊपर की तरफ। कोशिश इसी बात की करो कहीं इधर उधर भाग के ना जाए, थोड़ा रुका रहे, धीरे धीरे लग जाएगा। जब बैठ जाओ, बैठो ऐसे, धीरे धीरे बैठक आ जाएगी। नए लोग होते हैं, थोड़ा सा उनका पैर थोड़ा थक जाता है, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जब करोगे आप 2-4-10 दिन के बाद, क्योंकि कभी तो ऐसे बैठे नहीं,
तो जो लोग बैठते हैं उनकी आदत हो गई। ये बहुत अच्छा आसन है। तो देखा होगा ऐसे करते हैं, उसका मतलब है ये कि आसमान से आवाज आ रही उसे सुनो। तो वो जब भेद जानने वाले नहीं रहेंगे तो क्या बताएंगे। इसी तरह से सब मतों में ऐसे ही हो गया। जब जानने वाले नहीं रहे, उसकी कमाई वाले, तो फिर वो मतलब किताबें भी ऐसी रख दी और वो मतलब ये कि लकीर के फकीर। महात्मा हमेशा कह के जाते हैं कि जीवों को जो नए आने वाले उनको हमेशा खूब तलाश करते रहना चाहिए। अब जिनको मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे जब नए नए पैदा होंगे उनको भी चाहिए रास्ता। तो हम जताते बताते रहे तब तो वो होशियार हो जाए, तो बताना ही बंद कर देते। तो आप चले गए बस, तो उनकी खोज बंद हो जाती है। हमेशा महात्माओं की खोज के लिए बराबर अपने बच्चों को भी निर्देश देते रहे, तब ऐसे फिर मिलन होता रहता है। तो खोज बंद हो गई तो पहचानने में नहीं आ सकते। अब वो सूरत में सब कुछ डाला, कि आपने हम कहाँ से आए, हमको क्यों दे दिया और ऐसा हमको क्यों फंसा दिया। तो उन्होंने सब उत्तर दे दिया। तो ये तो मर्जी थी, मौज थी, ऐसी रचना करना था और सेवा के बस होके मैंने तुमको दे दिया। अब तुम मुझे समरस समझो और मैं तुमको ले चलूंगा, मेरे साथ चलो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। अंदर में वैसे बड़ी बात है, कोई अगर बगैर गुरु के जाना चाहे तो उधर कोई नहीं जा सकता। ऐसे सांप फुसकार मारते हैं ऐसे, तो उसी में बेहोश हो जाए। ऐसे ऐसे गुजर और कीड़े ऊपर कूदते हैं, लेकिन वो महात्मा के साथ जाएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अकेला नहीं जा सकता। वो तो वहां खड़ा हुआ है जो दहाड़ रहा, उसकी दहाड़ सुनकर कोई उधर जाएगा। लेकिन जब वो महात्मा मिल जाते हैं तो कुछ फिर चला जाएगा। तो उसने अपनी शंका समाधान सूरत ने महापुरुष से कर ली और उसने कहा कि देख मैं तुझे बताता हूँ तू कर क्या। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके बहुत प्यार से समझाते हैं। बोलो तब सूरत पूछे एक बात, स्वामी देव भेद विख्यात। अब वो पूछती है कि स्वामी अब हमको वो भेद दीजिए जिस रास्ते से चलना है, वो दे दीजिए। कौन सा रास्ता है? ये तो हमको सब मालूम हो गया, शंका चली गई। लेकिन अब वो चढ़ने का कि वहां से आ तो गई है तो कैसे चढ़ेगी। वैसे तो ये चढ़ गई, जो पूछ रही है वो चढ़ी हुई है, लेकिन वो लोगों के लाभ के कि पीछे लोग जन्म लेंगे, उनको तो कोई रास्ता मालूम नहीं, तो उनको पता चलेगा। बोलो